बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं मौज़ूम ख़ान। पिछले महीने आपको पता है कि मैं मसरूफ़ था, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बना सका। तो अब अक्टूबर जो है उसकी वीडियो मैं बनाने लगा हूँ कि अक्टूबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए कैसा हो। सबसे पहले ये है कि मैं अक्टूबर के हालात बताने से पहले यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का एक मैंने कोर्स शुरू किया है। और वो तमाम लोग जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर अपने अपने मैसेजेस भेजें कि वो इंटरेस्टेड हैं। मैं उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा, फिर उन्हें कॉल करूंगा। ये कोर्स 4 महीनों पर मुश्तमिल होगा। 30,000 इसकी पर मंथ फीस होगी और ये प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। ये बात याद रहे कि जो इन्हें हम इंडिविजुअल पढ़ाते तो हम उनसे $5,000 चार्ज करते हैं एक बंदे को पढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा क्योंकि दुनिया जहान से कॉलें आ रही हैं तो मैं सबको एक नॉमिनल फ़ीस रख के तो पढ़ा दूं, ताकि सबको एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका मिले। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो बात कर सकते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं। नंबर मेरे दिए हुए हैं। एक ही मेरा टेलीफोन का नंबर है 0321441924। तो इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो अब बात आ रही है अक्टूबर। वैसे तो जो सोलर सिस्टम है उसका जो सन साइन है वो 22 सितंबर से अक्टूबर शुरू हुआ है, लेकिन मैं क्योंकि पहली होने लगी है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि अक्टूबर के हालात क्या रहेंगे। अक्टूबर को सन साइन जब हम पढ़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड लिब्रा। पाकिस्तान की अगर प्लैनेटरी कंडीशन देखें तो पाकिस्तान के चार्ट में ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का चार्ट बना हुआ है, इसमें सन साइन लियो, उसी सन साइन में मर्करी, वीनस एंड सैटर्न, मून इन कैंसर विद मार्स, जुपिटर एंड केतु इन स्कॉर्पियो एंड राहु इन टॉरस। ये है प्लैनेटरी कंडीशन। और जो आज की प्लैनेटरी कंडीशन है उसमें है मर्करी वर्गो अपने घर में है, जो वीनस है वो अपने घर में 2 दिन के बाद आने वाला है, सैटर्न अपने ही घर में है और राहु इस वक्त एक्सॉल्टेड है। तो ये सारी प्लैनेटरी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। और मर्करी जो मार्स है वो मर्करी के घर में है। इसका मतलब है कि तकरीबन मजमूई तौर पर जो सारे बड़े सैयारे हैं पाकिस्तान के वो इस वक्त अलाइनमेंट में है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये साल खुशियों भरा होगा, और ये साल इसलिए खुशियों भरा है कि अब जो दौर इसका लास्ट फेज़ शुरू हो रहा है। ये भी याद रहे कि जो फेज़ 22 फरवरी तक रहेगा ये 2022 कंसिडर होता रहेगा, क्योंकि जो पिछला साल 21 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए जब इसके 13 महीने जुपिटर के ख़त्म होंगे तो ये 22 फरवरी 2023 को ये एस्ट्रोलॉजिकल साल ख़त्म होगा। और तब तक आप देखेंगे कि हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए। सन इन लिब्रा, 2 दिन के बाद वीनस इन लिब्रा। तो ये सन की पोजीशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग हो रही है, बहुत ही आला किस्म की है। अगर पाकिस्तान का साइन, आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान का चार्ट पढ़ें तो सन साइन से ये 3रे में और मून साइन से 4-10वें में। इसका मतलब है कि ये जो अब महीना होगा इसमें पॉलिटिकल सेटअप जो है वो बड़े डिफरेंट एंगल से स्ट्रेंथ पकड़ेगा। पाकिस्तान को राइज मिलेगा, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं। कम्युनिकेशन, मीडिया, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, पॉलिटिक्स, फूड, ये जो सारा हमें एक बहुत गुबार लग रहा था, ये सारा फिनांसिस का हम पर बहुत ज़्यादा मार्स अफ्लिक्टेड होने की वजह से कर्ज चढ़ रहे थे और हम फील कर रहे थे कि हम बहुत नीचे आ रहे हैं बहुत बड़ी स्पीड से। तो इसमें ये जो 22 ये है 2022, इसके ये जो अक्टूबर का महीना है, और आई थिंक फर्स्ट के बाद हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि डॉलर नीचे आना शुरू होगा, फिनंशियल कंडीशन पाकिस्तान की इम्प्रूव हो जाएंगी। और ये बात भी याद रहे कि डिसाइसिव मंथ है। मून से 4-10वें में वीनस का एक्सॉल्ट होना विद सन का एक्सॉल्टेशन में आना बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा होगा। तो आई थिंक कि फ़ौज जिसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंड पर अब कोई ऐसी सिनेरियो रहेगा जिसमें बेहतरी होगी, बेहतरी ना हो, बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये बात भी याद रही। जो स्पोर्ट्स आजकल क्रिकेट बड़ी ज़ोरों से चल रही है, क्रिकेट की तरफ अगर देखते हैं तो वो पाकिस्तान के सन साइन से 5वें में, और अगर दूसरी तरफ से देखें, मून से देखें तो फिर 4थे में। एक का लॉर्ड मून से 5वां स्कॉर्पियो बनेगा और सन से सेजिटेरियस बनेगा। दोनों के लॉर्ड्स
मार्स एंड जुपिटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं इस ख़ास महीने में। आई थिंक ये जो टाइम होगा ये स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आई थिंक लोग इस महीने में एंजॉय करेंगे, नई स्ट्रेंथ पकड़ेंगे और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेंगे। कोई ऐसा खुदा ना खास्ता नेगेटिविटी का, कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन का कोई चांस नहीं है। बड़े महीनों के बाद रिलीव्ड मंथ आया है और ये अक्टूबर के बाद से जितना भी आगे टाइम चलेगा इस साल के एंड तक, तो इसमें इंशाअल्लाह ताला खुशियाँ आ जाएंगी। और ये भी देखिएगा कि इस साल जो पाकिस्तान की फ़िनांशियल कंडीशंस थी उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्ट प्ले करके, आउटसाइडर्स ने पार्ट प्ले करके पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देकर खड़ा करने की कोशिश की है। तो आई थिंक कि ये जो ये साल होगा इसके एंड पर हम इस ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान का ये साल खुशियों पर आता है इंशाअल्लाह। तो इसलिए अक्टूबर पाकिस्तान कैसे गुजरने वाला है और हर एक सेक्टर में बेहतरी होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा हर हाल। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।